नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने ऐसा नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नहीं हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर टाइम में आप तक पहुंच सके। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि कल फिर से बाजार ओपन होगा, तो आज रात की जो 10:30 की वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट किस तरफ खुलेगा, किस तरह मूव कर सकता है, या पूरे दिन बाजार की अपडेट को चर्चा करेंगे। मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अजंता फार्मा लिमिटेड। अजंता फार्मा लिमिटेड की शेयर आपको अप्रॉक्स 3,500 के भाव में दिख जाएगा। अच्छा, कंपनी रिसेंटली इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था 32 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। 32 रुपए मतलब एक शेयर के हिसाब से आपको 32 रुपए डिविडेंड मिलेगा। जिसका एक्स डेट देखते ही देखते नजदीक आ चुका है, 5 अगस्त 2026 को। मतलब आपके हाथ में सिर्फ 2 दिन बाकी है। आप अगर कल और परसों मतलब सोमवार और मंगलवार खरीदारी किया, अब एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये 32 रुपए डिविडेंड पाने के लिए, ठीक है। वैसे कंपनी की डिविडेंड काफी अच्छा पे करता है। और बाकी बात करें कंपनी की फंडामेंटल की, तो कंपनी की रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ, आप खुद ही समझ पा रहे हो कि कितना शानदार परफॉर्म किया। चाहे रेवेन्यू की सेगमेंट पे हो, प्रॉफिट की सेगमेंट पे हो, अर्निंग पर शेयर हो गया, आपके मार्जिन हो गया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑनेस्टली कह रहा हूं, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर बैक टू बैक अच्छा मूव भी कर रहा है। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने पे, क्योंकि पिछले 5 महीने पे तो वॉर ही चल रहा है ना। 24-25% शेयर ऑलरेडी चल चुका है। एक साल की बात करें 31% की बहुत शानदार रिटर्न दिया, 5 साल के ओरिजिन पे भी, या लॉन्ग टर्म की बात करें बहुत अच्छी खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्टडी जरूर कर लेना। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे आरईसी और पीएफसी के ऊपर। एक कॉमन अपडेट है, ठीक है, क्योंकि सेम सेक्टर की कंपनी और बहुत जल्द इसका तो मर्जर भी हो जाएगा। अच्छा, न्यूज निकल के आ रहा है कि आरईसी पीएफसी साइन 26,850 करोड़ लोन पैक्ट 2400 मेगावाट मेजा थर्मल प्रोजेक्ट। अच्छा, आपको अगर पूछूं कि सर आरईसी और पीएफसी काम क्या करता है, सिंपल आंसर कि ये दूसरे जो पावर कंपनी उसको फंडिंग करते हैं, यानी लोन देते हैं, पैसा देते हैं, उसके बदले जो ब्याज मिलता है उससे कंपनी की कमाई होता है, ठीक है। तो कंपनी भारत में जो मेजा थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा 2400 मेगावाट, जिस कारण जो कंपनियों पे काम कर रहे इस प्रोजेक्ट करने के लिए टोटल 26,850 करोड़ की लोन की एग्रीमेंट साइन किया। दोनों मिलके साइन किया, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी, दोनों मिलके। अब देखिए, मिलके करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है क्योंकि बहुत जल्दी ये दोनों की मर्जर हो जाएगा, तो उस टाइम पे मतलब जो बैलेंस शीट मेंटेन करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट है। 26,850 करोड़ की लोन मतलब बड़े प्रोजेक्ट ऑनेस्टली करना हो, ठीक है। ये एक दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट। लेट्स सी कल क्या होता है। मतलब अगर देखिए सिचुएशन तो अभी सब कुछ सही लग रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है। अगर ठीक ठाक रहा तो शेयर कहीं ना कहीं गेन हो सकता है। और रिसेंटली आरईसी की रिजल्ट भी आउट है। आरईसी के रिजल्ट में थोड़ा सा अब वीकनेस होगा, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली आरईसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीएफसी हो जाएगा। मतलब बाद में क्या होगा, आरईसी पीएफसी के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है, बट पीएफसी को मिल रहा है। जिस वजह से पीएफसी का शेयर अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल 400 प्लस में है, और दूसरी तरफ आरईसी की शेयर 400 के नीचे चल रहा है, ठीक है। दोनों अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, बट मेरे हिसाब से इमीडिएटली अगर आपको एंट्री लेना है तो पीएफसी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ महीनों बाद जब मर्जर हो जाएगा तो आरईसी की शेयर बदल के पीएफसी आपको मिलने वाले हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे वड़े एनर्जी लिमिटेड। वड़े एनर्जी रिसेंटली कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट ऑनेस्टली कह रहा हूं बैक टू बैक अच्छा कर रहा है। चाहे लास्ट को मतलब जून क्वार्टर की बात करें, मार्च क्वार्टर की बात करें, प्रॉब्लम यह है कि देखिए जियोपॉलिटिकल टर्मोइल के कारण लगातार शेयर बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि गिर रहा है, गिर नहीं रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि न्यूज क्या है। वड़े एनर्जी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है, प्लान ₹30,000 करोड़ कैपेक्स ओवर 3 इयर्स। तो अगले 3 साल पे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए टोटल 30,000 करोड़ निवेश करेगा मार्केट में, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 27 स्पेंड्स इन 9,000 करोड़। ये जो फाइनेंशियल ईयर 27 चल रहा है इसमें ही लगभग 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, ओके। जो आपको मैं कह रहा था कुछ टाइम पहले कि देखिए पिछले 2 साल हो चुका है, लगभग 2 साल के आसपास, क्योंकि नवंबर 2024 में बाजार में ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद से लेकर अभी तक शेयर में ऐसा कुछ रिकवरी हमें देखने को नहीं मिला, ना केवल ना गिरावट भी हुआ। क्यों गिरावट तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि कंपनी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करेगा मतलब ऑब्वियसली शेयर गिरेगा नहीं, बट बढ़ भी नहीं पा रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टर्मोइल के कारण शेयर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं समझता हूं कि ये एक आइडियल टाइम है, एक आइडियल पोजीशन है
शेयर में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि देखिए जब कोई शेयर एकदम से 200-300% चल जाए ना, तब एंट्री लेने से बेहतर है कि जब शेयर स्टेबल हो, एक बहुत ही नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कराए। जैसे कि पिछले 1 साल उठा के आप देखिए, शेयर नीचे की तरफ मूव करा है लगभग 2,500, अगर ऊपर की तरफ बात करें मूव करा है तो लगभग 3,500। तो ये जो 1,000 पॉइंट की रेंज है, इसी रेंज के आसपास ही एक नैरो रेंज पे ट्रेड करा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा देख लेना जरूर। अच्छा, बात करेंगे अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड, सबसे पहली बात देखिए, लास्ट डे हमने देखा था बहुत सारे पैसेंजर व्हीकल्स या टू व्हीलर्स की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ, अच्छा हो रहा है। और अभी जैसा सिचुएशन है जियोपॉलिटिक्स में, सो कल ऑयल प्राइस अगर गिर गया, अगेन अशोक लैंड की शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों, इसको और ज्यादा ट्रिगर करेगा ये आज शाम की अपडेट। शाम की अपडेट कैसे पता चलेगा आपको, ये देखिए 2 अगस्त आप देख सकते हो, शाम के 7:11 की अपडेट है। कंपनी की तरफ से जो घोषणा किया है अशोक लैंड टू इन्वेस्ट 1,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 27। पर्पस क्या है, कहां पे निवेश करेगा? 1,000 करोड़ निवेश तो ये इस फाइनेंशियल ईयर में करेगा टू स्केल ईवी, बैटरी एंड ऑल्टरनेट फ्यूल। तो कंपनी स्केल अप करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब कंपनी बनाता था आपके कमर्शियल व्हीकल, तो उसका ही जो इलेक्ट्रिक वर्जन है उसको स्केल अप करेगा और ज्यादा, क्योंकि आज नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बैटरी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा और ज्यादा बल्क में, और उसके साथ साथ ऑल्टरनेट फ्यूल, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंपनी के बिजनेस को और ज्यादा इनहांस करने वाले हैं। तो कल लेट्स सी क्या होता है। इमीडिएटली अगर हम हडल पॉइंट की बात करें तो शेयर पिछले कुछ महीनों से जब से शेयर गिर रहा है, सो सबसे पहला 170, उसके बाद 180, जो अप्रैल पे पहुंच गया था, अप्रैल पे 180 पहुंच गया था, और रिसेंटली मई पे 170 पे हिट करके रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो गया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसको जितना जल्दी ब्रेक करेगा उतना ही जल्दी शेयर ऊपर रिकवर करने में सक्षम हो जाएगा, और बहुत जल्दी कंपनी की अभी रिजल्ट भी आउट होने वाले हैं, ओके। जब चलिए थोड़ा सा आईपीओ की जीएमपी चेक कर लेते हैं, कौन सा आईपीओ कितना प्रीमियम। देखिए लापीएल ऑटोमोटिव 26% की प्रीमियम, एडी इंडस्ट्री 12% की प्रीमियम, एनाविल वेयर एंड इंजीनियरिंग 33% की प्रीमियम, जीवी इलेक्ट्रिकल्स 20% की प्रीमियम, फ्यूशन क्लासरूम एडुटेक ऑलमोस्ट 2.5% की प्रीमियम, डबाल पैकेजिंग 11% की प्रीमियम, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम 27% की प्रीमियम, जूनिपर ग्रीन एनर्जी 0.67% की बहुत ही मिनिमम प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, एचआर हाइजीन प्रोडक्ट 2% की प्रीमियम, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस डिस्काउंट में चल रहा है 1%, पूजा प्रिसीशन 75% की प्रीमियम चल रहा है, एडवांस टेक्नोफॉर्ज 4% की प्रीमियम, क्यूबा हाईवेज ट्रस्ट इनवीट आईपीओ है, ऑलमोस्ट 1% की प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट लास्ट वीक में लिस्ट हो चुका है, इवन कुछ आईपीओ आगे आने वाले वीक में भी लिस्ट होगा। चलो आगे बढ़ते दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखिए आपको अगर पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई, जो भी आपका क्वेश्चन है, इस टाइप की फैसिलिटी पाना है, तो यहाँ पे ज्वाइन बटन पे प्रेस करके जरूर आप इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना। तो इसके थ्रू आपको ये सब बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। जो कोशिश करना कि एटलीस्ट बेसिक जो हमारे ब्रोंज कार्ड है, जो शुरुआत होता है 59 रुपीज, आप समझ पा रहे हो, बहुत ही एफोर्डेबल है, इससे सस्ता हो नहीं सकता। आज की डेट में हर कोई अफोर्ड कर सकता है 59 रुपीज, और आपके पोर्टफोलियो रिव्यू और स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड, ओके। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, हमारे इस चैनल की जो भी प्लैटिनम कार्ड की मेंबर्स है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जरा एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट कर लेना। वहां पे पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसीड्योर है टोटली मेंशन मैंने कर दिया, एक बार प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो तैयार हो जाइए, शेयर तो ब्रेकआउट दे चुका है लास्ट वीक में, अभी आगे और बढ़ेगा। फिलहाल देखिए जो न्यूज निकल के आ रहा है, HL6 ग्लोबल पार्टनर्स टू एस्टैब्लिश्ड 10,000 टन एरोस्पेस फॉर्जिन प्रेस इन बेंगलुरु। तो कंपनी दोस्तों फिर से अपना जो स्केल अप कर रहा है, याद रखना कंपनी अपने प्रोडक्शन जो स्केल है वो बढ़ा रहा है, और जिस वजह से बहुत मतलब अभी ढूंढ रहा है कंपनी, और मतलब बाहर की जो ग्लोबल पार्टनर या बाहर की जो कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप मिलके, और जल्दी जल्दी दोस्तों यहाँ पे जो एरोस्पेस फॉर्जिंग के ऊपर कंपनी काम करेगा बेंगलुरु पे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है एचएल के ऊपर। बाकी बात करें, देखिए एचएल का भी रिजल्ट आउट होगा मे बी मतलब अगले हफ्ते, उसके बाद का जो हफ्ता है तब, मतलब सेकेंड नेक्स्ट वीक में। अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो इमीडिएटली शेयर के लिए हडल पॉइंट है 4,800, इस लेवल को जितना जल्दी क्रॉस कर पाएगा तो बढ़िया, उसके बाद 5,000। तो ये लेवल्स हो गया 5,000 सबसे वाइटल, क्योंकि देखिए अगर हम ईयर टिल डेट की बात करें तो शेयर ये देखिए मई पे ऑलरेडी पहुंच गया था 4,800, यहाँ पे हडल फेस किया। और दूसरा फैक्ट क्या है कि शेयर लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ 5,000 पे एक और बार ये देखिए
हडल फेस किया था 5,000 रेंज पे। उस इस 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको अगर क्रॉस कर लिया तो शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है 5,500 को वो पहुंचना और आसान बन जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अब इस बार कंपनी की रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करा है। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, कल कल मतलब 3 अगस्त, कल सोमवार इरेडा की रिजल्ट आउट होगा। याद रखना कल इरेडा की रिजल्ट आउट होगा। और दोस्तों आप सभी को मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कल इरेडा की रिजल्ट आते ही मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो के थ्रू दे दूंगा अपडेट। ठीक है, तो कल इरेडा की रिजल्ट, और इस बार रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट क्वार्टर तो हमने देखा था कंपनी को उतना बढ़िया नहीं था, और बढ़िया ना रहने के पीछे भी प्रॉपर कारण है। कारण क्या है? जिनसोल इंजीनियरिंग वाला केस में जो फ्रॉडेंटल हुआ था, फ्रॉड हुआ था कंपनी के साथ, वही वजह है जो कि लास्ट क्वार्टर को इतना खराब कर दिया। सो इस क्वार्टर में दोस्तों सब कुछ नॉर्मलाइज है, तो बेटर होने का बहुत बड़ा चांस है, दैट्स वाई। ठीक है, और इरेडा की अगर परफॉर्मेंस बढ़िया हो गया तो जितने भी शेयर होल्डर अभी थोड़ा ये सोच रहे हैं कि शेयर कब रिकवर करेगा, तो आई थिंक शेयर रिकवर कर सकता है। और इमीडिएटली अगर हम लेवल्स की बात करें तो 130 के आसपास इमीडिएटली, मतलब नियर टर्म में एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 140 150 वो बात की बात। ठीक है, अच्छा दूसरे देखिए बीएससी, बहुत सारे सवाल आ रहे थे सर बीएससी की शेयर को कुछ बताइए। देखिए बीएससी की शेयर ऑलरेडी जितना करेक्शन होना था ऑलरेडी हो चुका है। अभी देखिए धीरे धीरे करके मार्केट रिकवर कर रहा है, तो जितने भी कैपिटल मार्केट की शेयर वो भी रिकवर करेगा। अब चॉइस आपके हाथ में, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि जब शेयर एकदम चल जाए तब तो ऑब्वियसली एंट्री नहीं लेना चाहिए, बट शेयर करेक्शन के बाद अभी काफी स्टेबल लग रहा है, तो ये दोस्तों आपके लिए एक आइडियल एंट्री पॉइंट हो सकता है। बट स्टिल याद रखना 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल के नहीं, एटलीस्ट आप 7 से 8 साल पकड़ के चलिए। मतलब खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि शेयर अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कल और 20% गिर गया कुछ एक्सटर्नल रीजन के कारण, इंटरनल रीजन मैं नहीं कह रहा हूँ, 20% गिर गया तब भी हम इसको टाइटली पकड़ के चलेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कल इरेडा की तो रिजल्ट आउट होगा, मैं आपको बता दिया। उसके साथ साथ याद रखना कल एथर एनर्जी, इसकी रिजल्ट भी बहुत वाइटल है, क्योंकि इस बार लॉस से सीधा प्रॉफिटेबल होने का चांस है, या तो लॉस एकदम मिनिमम होने का चांस है। इसके साथ साथ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी एसबीआई फंड मैनेजमेंट पहला, मतलब लिस्ट होने के बाद पहला रिजल्ट प्रेजेंट करेगा ये कंपनी। ठीक है, तो ये सब कंपनी की अपडेट आते हुए आपको दे दूंगा, सिर्फ आप फॉलो करते जाइए जो भी मैं अपलोड करूंगा वीडियो कल। ओके, सो वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।